जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज इस वैकेंसी की कड़ी में एक अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है जो कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की है, यानी कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आई है दिनांक 26 फरवरी 2026 को। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट पोर्ट सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा रेगुलर बेसिस पे लिया जाने वाला है। बात करें पोस्ट के पे स्केल की, तो पे स्केल जो है इसका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहने वाला है। और यूआर की एक पोस्ट है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो है एसएससी होना चाहिए और साथ में एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए एनएफएससी से, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से एडवांस डिप्लोमा। तो दोस्तों, यहाँ बात करें एडवांस डिप्लोमा का मतलब है कि डीओ कोर्स कम से कम होना चाहिए, डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स। साथ में 5 इयर्स का प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फायर सर्विस में, ठीक है। और साथ में नॉलेज होना चाहिए सेफ्टी प्रोसीजर्स, रूल्स इनके बारे में, ठीक है। और क्वालिफिकेशन जो है रिलैक्स भी कर सकते हैं चेयरमैन के डिस्क्रिप्शन द्वारा, अगर कैंडिडेट्स अलग तरीके से क्वालिफाई है तो। और या तो कैंडिडेट्स बीटेक है फायर इंजीनियरिंग से फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी मान्यता प्राप्त है। अभी बात करेंगे हम लोग एज की, तो एज जो है वो 40 साल तक की रहने वाली है, जिसका कट ऑफ रहेगा 1 फरवरी 2026, यानी कि 1 फरवरी 2026 को 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग जनरल कंडीशंस की, तो जनरल कंडीशंस में इसमें देखिए एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए कोई छूट नहीं रहने वाला है क्योंकि यूआर की पोस्ट है। तो यूआर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन या किसी प्रकार का कोई छूट नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन है, तो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जब रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाएगा तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दिया जाएगा जब वो अपना ओरिजिनल बस या ट्रेन का टिकट दिखाएंगे तब। और सिलेक्शन जो रहने वाला है वो एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। जब रिटन और पर्सनल इंटरव्यू आप पास कर जाएंगे उसके बाद आपको मुंबई पोर्ट का जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें आपको फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे एक और कॉलम में दिया हुआ है कि अगर आप रिटन टेस्ट या इंटरव्यू पास कर जाते हो तो आपका हक नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। और जिस भी प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो क्रूशियल डेट है, लास्ट डेट, वो 1 फरवरी 2026 माना जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बात करें रिम्यूनरेशन की, यानी कि आपकी सैलरी, तो देखिए 50,000 से 1,60,000 आपका बेसिक रहने वाला है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल डीए जो कि इस समय 35% है बेसिक पे का, वो आपको मिलेगा। और एनुअल इंक्रीमेंट जो है आपको मिलेगा, जो उसका पे स्ट्रक्चर है उस हिसाब से। तो टोटल जो सैलरी आपकी बनने वाली है वो है, स्टार्टिंग सैलरी जो पहले महीने आपको मिलेगी वो 94,500 प्लस एचआरए, ठीक है। और अगर आप मुंबई पोर्ट अथॉरिटी क्वार्टर्स के जो सरकारी आवास में रहेंगे तो वहाँ आपको जो है एचआरए नहीं मिलेगा। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत उनको रखा जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी बेनिफिट्स है सर्विस के अंदर वो है आपके लीव के अलावा मेडिकल एड आपका और आपकी फैमिली के जो डिपेंडेंट्स हैं, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए। और आपको घर कार खरीदने के लिए एडवांस में पैसा भी दिया जाएगा।
अब यहाँ सवाल उठता है अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आपको बढ़िया से भर के अप्लाई करना है और उसके एनवेलप के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पोर्ट सेफ्टी एंड फायर ऑफिसर, और इसको एड्रेस करना है डिप्टी सेक्रेटरी HR सेक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पोर्ट हाउस, 2nd फ्लोर, सुरजी वल्लभ दास मार्ग, बल्लार्ड स्टेट, मुंबई 400001। और अगर आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0226564009401। और जो आपकी एप्लीकेशन है वो 27 मार्च 2026 तक पहुंच जानी चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 27 मार्च 2026। जो एप्लीकेशन है उसके साथ में आपको निम्न सर्टिफिकेट्स यानी कि जो सपोर्टिंग ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इनके सर्टिफिकेट्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ उसके साथ अटैच रहना चाहिए। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनका जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, उनका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अटैच रहना चाहिए। और जो व्यक्ति किसी गवर्नमेंट, PSU, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडीज़ में अगर काम करते हैं यानी कि जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं तो अपने डिपार्टमेंट के द्वारा थ्रू प्रॉपर चैनल विजिलेंस क्लियरेंस और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग या चार्ज नहीं है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लाना पड़ेगा इन द केस ऑफ सिलेक्शन। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट से NOC देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन जो है वो अगर इनकम्प्लीट आप भेजते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोबारा एक बार फिर से बता दें कि एप्लीकेशन पहुंचने की लास्ट डेट जो है वो 27/3/2026 है। और दूसरे किसी प्रकार का अगर आप उस एप्लीकेशन में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।